सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जो आज हम टॉपिक देखेंगे वो रहेगा पाइथन का हाउ टू पास वेरिएबल नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स टू ए फंक्शन। सो ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट अगर कभी कभार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है तो आपको जस्ट पता होना चाहिए। सो आइए देखते हैं कि हाउ टू पास वेरिएबल नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स इन टू ए फंक्शन इन पाइथन। सो नॉर्मली जब भी आप फंक्शन को डिफाइन करते हो तो आप हमेशा फिक्स नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स रखते हो, इस तरीके से num1 num2। इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है सिर्फ दो इनपुट ले सकता है। ओके, अगर आप इस फंक्शन को अगर ऐसे ऐसे कॉल करेंगे ना कि सब्ट्रैक्ट फंक्शन को कॉल किया, अभी फ़िलहाल ये दो इनपुट लेता है, बट अगर आप इसको गलती से तीन इनपुट दे दो या फिर सिंगल इनपुट दो, ठीक है, तो दोनों केसेस में ये फेल हो जाएगा। क्योंकि इसको रन करके देखो सब्ट्रैक्ट टेक्स टू पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट 3 वर गिवन। ठीक है, अगर मैं इसको एक देता हूँ तो भी ये फेल हो जाएगा, मिसिंग 1 आर्ग्यूमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि आपने फंक्शन को डिफाइन किया है दो इनपुट लेने के लिए, तो उसको दो ही देने पड़ेंगे, तीन का है तो तीन देने पड़ेंगे। नाउ एक ऐसा सिंटैक्स होता है जिसके थ्रू आप फंक्शन को डिफाइन कर दो और उस सिंटैक्स का यूज़ करो, और उसके बाद क्या है कि आपका जो फंक्शन है ना कितने भी आर्ग्यूमेंट ले सकता है। आप चाहे उसको एक भी आर्ग्यूमेंट मत दो, चाहे उसको 100 आर्ग्यूमेंट दे दो एक साथ, ठीक है, वो आपको कंप्लेन नहीं करेगा, और वो सारे आपके एज ए टपल एक जगह सेव हो जाएंगे। टपल तो टपल क्या था, लिस्ट का क्लोजेस्ट, मतलब टपल ऐसी चीज़ है जिसमें हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, वो भी बेसिकली एक लिस्ट होती है एक तरह की। तो बस, तो इसी ऊपर वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने इस सिंटैक्स का इजाद किया है। ठीक है, इस सिंटैक्स का अल्टरनेटिव ये भी हो सकता है कि आप देखो स्टार एलिमेंट की जगह एक लिस्ट ही पास कर दो, लिस्ट के अंदर वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स रखो। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट जानना है आपको वो ज़रूरी है, इंटरव्यू में कभी भी पूछ सकते हैं। सो वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अगर किसी भी फंक्शन को देने हैं, अगर आपको ऐसा फंक्शन बनाना है तो आपको सिर्फ लिखना पड़ेगा स्टार और यहाँ पे इनपुट नेम, जैसे जैसे यहाँ पे num1 num2 लिखा था, ऐसे यहाँ पे स्टार के आगे इनपुट नेम। नाउ ये फंक्शन तैयार है, इसको आप कितने भी इनपुट देते रहो, एक दो दो दो, चाहे दो भी मत, तो भी ये चलेगा। ठीक है, लेट्स से मैंने इसको यहाँ कॉल किया ऐड को, ठीक है, ये हटा देता हूँ अगर आपको इससे डाउट है तो। मैंने रिजल्ट सेव किया ऐड को कॉल करने के बाद, अभी ऐड खाली है बिल्कुल, इसमें कुछ भी नहीं है, और ये सब मैं हटा देता हूँ, हम इसको बाद में देखेंगे। अब मैं प्रिंट करता हूँ ऐसे, ठीक है। ओके, ये अबव वाला एरर दे रहा है, इसको हम ज़रा कमेंट कर देते हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको मीनिंग समझ में आ गया, सब क्लियर कर देते हैं। सो 0, आपने कुछ इनपुट नहीं दिया तो कुछ भी ऐड करने को नहीं था, तो रिजल्ट आया 0। तो अगर आपने लेट से 1 2 3 को 4 को ऐड कराना है तो आप इसने 4 इनपुट दे दिए, तो इसने 4 इनपुट भी झेल लिए। ओके, अब आप इसको 5 दोगे तो ये 5 पे भी वर्क करेगा कोड। ओके, देखो, सो लॉजिक ये है कि ये जो एलिमेंट, ये जो वेरिएबल है ना जो आपने बनाया है स्टार लगा के, ये एक तरह का टपल की तरह वर्क करता है। ठीक है, एज ए टपल ये सारे जितने आर्ग्यूमेंट्स हैं इसको एज ए टपल ले लेगा। अब आपको करना कुछ नहीं है, क्योंकि ये टपल है मतलब सीक्वेंस है, तो फॉर लूप लगाया, हर एक को ऐड कर दिया, ये तो आपको लॉजिक आता ही होगा। तो इस तरीके से हम वेरिएबल नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स एक फंक्शन के अंदर लेते हैं, तो फंक्शन को इस तरीके से हम बनाते हैं ताकि वो ले सके ना। दूसरा हो गया कि वेरिएबल नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स तो हम ले रहे हैं, बट जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो हैं की वैल्यू पेयर की फॉर्म के, तो इसके भी मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं। लेट से आपने जब कैलकुलेटर बनाया होगा तो आपने ऐड का फंक्शन लिखा होगा, सब्ट्रैक्ट का लिखा होगा, और मल्टीप्लाई, ये सब चीज़ों के फंक्शन लिखे होंगे। बट लेट से अगर आपको बोले कि ये सब आप एक ही फंक्शन में पूरा डिज़ाइन कर दो, तो आप कहोगे चलो हाँ वो भी कर देंगे, इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे और एक में ऑपरेटर को इनपुट ले लेंगे, ये सब चीज़ें। ओके, तो सेम चीज़ आप क्या है कि सेम चीज़ मल्टीपल नंबर ऑफ वो वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू भी अचीव कर सकते हो। तो उसमें आपको करना ही है, इस सब को मैं हटाता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये डबल स्टार लगाओगे ना जब आप किसी भी इनपुट पे, फंक्शन के इनपुट पे डबल स्टार लगाओगे, तो उसका मतलब है कि वो की वैल्यू पेयर की फॉर्म का इनपुट है। तो एक इनपुट जो है उसके अंदर आएगा की इक्वल टू वैल्यू के तौर पे इनपुट दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये कैलकुलेटर बनाया वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स का और की वैल्यू की फॉर्म का, तो जब भी मुझे इसे कॉल करना होगा ना कैलकुलेटर फंक्शन को, तो मुझे इस तरीके से आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। एक की होगा, एक होगा वैल्यू, की वैल्यू,
दूसरा आर्गुमेंट मैंने पास किया नम्स की और फिर उसकी वैल्यू। अब की वैल्यू आपको पता है ये जो डेटा है ना ये एज ए डिक्शनरी इसको कैच करेगा, जो भी आप इसको यहाँ पास कर रहे हो ना इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देगा, फिर आप उस चीज़ को अंदर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैंने ऑपरेशन इक्वल टू मल्टीप्लाई नम्स इक्वल टू ये दिया था ना, तो अब आप देखना जब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ तो ये डेटा की क्या वैल्यू है और उसको मैंने किस तरीके से यूज़ किया है। तो नाउ देखो जो हम डेटा प्रिंट करा रहे हैं ना उसके अंदर ऑपरेशन मल्टीप्लाई नम्स ये, तो जो भी हमने इसको इनपुट दिया ना की वैल्यू फॉर्म का, की वैल्यू कॉमा की वैल्यू कॉमा आप कितने भी दे सकते हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लेट से यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, नेम में मैंने दे दिया लेट से अपना नाम दे दिया, तो ये भी अब आ जाएगा। ओके सो जो मैं गलती कर रहा था वो ये था कि वो इसके अंदर इसका आर्गुमेंट देना है प्रिंट के अंदर नहीं, तो ऐसी मिस्टेक ना हो बार बार। तो आप कैलकुलेटर फंक्शन को कॉल करो, रिज़ल्ट को यहाँ सेव करो और प्रिंट करो रिज़ल्ट को, सिंपल, ठीक है। इन चीज़ों से अवॉइड करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो। सो यहाँ देखो ऑपरेशन में मल्टीप्लाई है, नम्स में ये सारी चीज़ें हैं, नेम के अंदर ये आशीष पड़ा है जो मैंने एडिशनल एक और डाल दिया था इसमें आर्ग्यूमेंट। सो अब आपके ऊपर है कि आप इस डेटा नाम की डिक्शनरी को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया कि मैं ऑपरेशन में बता रहा था कि कैलकुलेटर में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, तो मैंने बोला इफ डेटा ऑपरेशन इक्वल टू सम देन ये सारे नंबर्स को सम करने का लॉजिक है, अगर मल्टीप्लाई है तो ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का लॉजिक है। और जो डेटा नम्स के अंदर क्या है, हम एक लिस्ट नंबर लिस्ट भेज रहे हैं तो जिसके हर एक एलिमेंट को जोड़ना है, मल्टीप्लाई करना है, वट एवर। ओके सो इस तरीके से तो ओवरऑल बात ये थी कि अगर आपको मल्टीपल वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अगर किसी भी फंक्शन को कैपेबल बनाना है वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स लेने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो चीज़ें हैं, या तो की वैल्यू पेयर वाले आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हो आप कितने भी 0 से लेके एनी वैल्यू तक, और अदरवाइज सिंपल मल्टीपल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अगर लेने हैं तो एक स्टार आप का यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये दो सिंटेक्स का यूज़ करने के बाद आप फंक्शन को कैपेबल बना सकते हो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स लेने के लिए। सो इंटरव्यू में अगर कभी भी पूछें तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन करना, अगर यूज़ केस पूछें तो आप ये वाला यूज़ केस दे सकते हो और जो आपने पहले देखा था वो भी बता सकते हो। ओके सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे। सो टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय।